हरे कृष्णा। तो अभी हमारे पास साथ में हैं हिज ग्रेस रूपानंद प्रभु जी। तो मैं रूपानंद प्रभु जी से प्रश्न पूछना चाह रहा था कि हमें जो दुख का अनुभव क्यों होता है, और अगर किसी के जीवन में दुख आए तो उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि आदमी काफ़ी विचलित हो जाता है, काफ़ी व्यथित हो जाता है, मानसिक रूप से भी, और कभी कभी दुख शारीरिक रूप से भी आते हैं। तो इसमें कैसे हेल्प हो सकती है शास्त्रों के हिसाब से। इस संदर्भ में मैं आपको महाभारत के शांति पर्व में मनु और बृहस्पति जी के संवाद में उल्लेखित एक संवाद के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ मनु जी बृहस्पति जी के इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो मनु जी कहते हैं कि संसार में दुख सभी के अनिवार्यता आते ही हैं। इस संसार में दुखों से बचना जो है संभव नहीं है। तो यदि दुख जीवन में आए तो क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यदि जीवन में शारीरिक या मानसिक दुख आए तो शारीरिक दुख का औषधि से उपचार करना चाहिए, और मानसिक दुख का उपचार जो है विचार से किया जाता है। तो विचार से किस प्रकार से किया जाता है कि क्योंकि दुखों का वस्तुतः मूल कारण जो है विषयों में जो अटैचमेंट है, विषयों में जो मनुष्य का जो है इंद्रिय विषयों में जो मनुष्य की अटैचमेंट है, उनका जो राग है, उसके कारण जो है व्यक्ति को जो है दुख का अनुभव होता है। उस यद्यपि कभी कभी जो है विषयों में जो है व्यक्ति को सुख का भी अनुभव होता है, परंतु वो सुख वास्तव में जो है एक मृग मरीचिका के समान है कि ऐसा लगता है कि ये जैसे मरुस्थल में कि भी पानी दिख रहा है, लगता है कि प्यासा भागता है उसके पीछे कि मिल गया, पर वो जो है मिलता नहीं है। वो पानी जो है फिर आगे चला जाता है। तो जो विषयों में जो सुख है वो वस्तुतः दुख से आवृत रहता है, क्योंकि इस संसार में सारे जो तथाकथित सुख हैं, परिवार का सुख, स्वास्थ्य, शरीर से संबंधित अच्छे स्वास्थ्य का सुख, और संपत्ति का सुख, संबंधों, अच्छे आत्मीय जनों के संबंधों का सुख, ये सभी सुख जो हैं क्योंकि अनित्य हैं, सदैव रहने वाले नहीं हैं, इसलिए अंततः जो है इनकी परिणति दुख में ही होती है। सॉरी, मैं एक प्रश्न था मेरा कि आपने कहा कि ये जितने भी सुख हैं ये अनित्य हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम लोग, इसका मतलब फिर हम लोग किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ही मत करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सुख मिलने नहीं वाला हमको। फिर नहीं, सब कुछ छोड़ दें हम लोग। प्रयास करने के लिए तो प्रयास करने से तो मनु जी मना ही नहीं कर रहे, बल्कि वो प्रयासों को एक सही दिशा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कि दुख जब आए तो चिंता मत करो, दुख का चिंतन मत करो, चिंतन करने से दुख और ही बढ़ेगा। हाँ, अगर दुख को दूर करने का कुछ उपाय कर सकते हो, तो जैसे उन्होंने कहा कि भी स्वास्थ्य खराब हो गया तो भाई औषधि कर लो, और कोई मानसिक दुख है, स्वास्थ्य ये तो जनरली लोगों के मतलब जो है ये तो आता है, लोग उपचार कर ही लेते हैं, परंतु मानसिक दुखों का उपचार लोग नहीं कर पाते। वो समझ नहीं पाते कि मानसिक रूप से अगर कोई दुख आ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो वो कह रहे हैं मानसिक दुख का उपचार तो विचार से ही होगा, ज्ञान से ही होगा, नॉलेज से ही होगा कि भी दुखों का मूल कारण क्या है। सभी दुखों का मूल कारण जो है हमारी इंद्रिय विषयों में अभिरुचि है। तो जो कुछ लोग जो साइकेट्रिक लेवल पे जिनको प्रॉब्लम होती है, साइकिक लेवल पे, कि डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है, क्या उसको भी हम लोग ज्ञान से दूर कर सकते हैं उस चीज़ को भी? तो वहाँ पे जो है हमें दोनों की औषधि की भी, क्योंकि ये डिप्रेशन एक शारीरिक व्याधि भी है, क्योंकि इसमें जो है जो हार्मोनल जो बैलेंस है वो व्यक्ति का बिगड़ा हुआ होता है। तो हमें शारीरिक औषधि उपचार के साथ साथ उसमें जो है विचार का भी, ज्ञान का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमें जो है मूल कारण पे जाना पड़ेगा कि भाई वास्तव में हम दुख का अनुभव क्यों करते हैं। और मेरे ख्याल से मॉडर्न साइंस में भी काउंसलिंग तो है ही। हाँ, काउंसलिंग है। और तो ये काउंसलिंग हमारे जो वैदिक शास्त्र है वो सूक्ष्म विज्ञान में और गहराई में जाके देते हैं, और जिससे कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि लोग, अगर पहले हमने देखा है कि 80s में और
अगर हम लोग थोड़ा सा साल पहले चले जाएं, 90s में तो लोगों के पास में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स उस वक्त भारत का ज़्यादा होता था, जैसे कि आजकल भूटान का है। लेकिन अब लोगों के पास में कंपैरेटिवली एसयूवीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है ही नहीं कहीं पे, मतलब बहुत ही नीचे है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जो ज्ञान जो है, ज्ञान का अनुशीलन भी बहुत आवश्यक है। ये बात सही कही आपने। तो एक्चुअल में क्या है कि जो आधुनिक जो काउंसलर्स हैं वो मूल कारण तक नहीं पहुंचते। तो वो जो है, जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहा है तो वो कहेंगे कि भी आप नहीं, आप ऐसा सोचो, नहीं आप वैसा सोचो। तो क्या व्यक्ति में अपने आप इतनी जो स्वस्थ व्यक्ति में भी क्षमता नहीं होती कि अपने विचारों पर जो है पूर्ण तरीके से नियंत्रण रख सके। तो जो है एक अस्वस्थ व्यक्ति से आप कैसे उम्मीद कर सकोगे कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा सोचो? वो कैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेगा जब तक वो मूल समस्या को नहीं समझेगा कि दुख का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो शास्त्रों के हिसाब से जो विचार जो है, क्या है शास्त्रों का फिर? मतलब जिस विचार से आदमी की जो विचार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो आपने बताई मानसिक, वो दूर हो सकती है। देखिए कि ये तो जैसे क्या होता है, किसी भी बीमारी में दो चीज़ें होती हैं, डूज और डोंट्स। एक तो औषधि होती है और एक होता है जिसे कहते हैं पथ्य और अपथ्य, कि भाई ये आपने लेना है और ये आपने नहीं लेना। तो अभी जैसे हमने चर्चा की कि क्योंकि दुखों का मूल कारण जो है विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, तो इसीलिए हमें विषयों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा कि भाई ये जो विषय कौन मांग रही हैं। वे विषय जो है, विषय हमारा जो है शरीर, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये विषयों की तरफ भाग रही हैं क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी चेतना को, क्योंकि वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के संग के कारण वो दूषित हो गई है, इसलिए उसको आदत पड़ गई है। जिस प्रकार से क्या होता है, तो मनु जी उदाहरण दे रहे हैं इस बात में कि जिस प्रकार से पर्वत से जो है जल जो है ढलान की तरफ ही प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमारी इंद्रियां जो हैं स्वाभाविक रूप से विषयों की तरफ भागती हैं। तो हमें इस प्रक्रिया को रोकना है। ये तो हो गया अपथ्य कि भाई ये आपने नहीं करना। तो पथ्य क्या है? पथ्य है कि हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। तो चेतना शुद्ध कैसे होती है? चेतना शुद्ध होती है क्योंकि अभी हमारी चेतना भौतिक उसमें है, भौतिक चेतना है। तो इस चेतना को आध्यात्मिक बनाने के लिए हमें भगवान के जो शास्त्रों में जो वर्णित उपचार हैं कि भगवान के दिव्य नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों का संग, धाम इत्यादि जो भगवान से जो संबंधित जो स्थान है उनकी यात्राएं, और जो भगवान के लीला, उनके रूप, गुण इत्यादि उनके कार्यकलापों का जो है वर्णन अधिक से अधिक हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी चेतना शुद्ध होगी। और ये जो हमारी बीमारी है कि हमारी इंद्रियां जो हैं स्वाभाविक रूप से जो है विषयों की तरफ भागती हैं, वो जो है फिर, क्योंकि वस्तुतः हम शुद्ध अवस्था में हमारी चेतना आध्यात्मिक है। जब हम अपनी ओरिजिनल मूल स्थिति में होंगे तो हमारी इंद्रियां जो है भौतिक विषयों की तरफ न भागकर भगवान की ओर अग्रसर होंगी। और जब हम भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान से संबंधित होते हैं, तो दुखों का वहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत जो है सच्चिदानंदमय है और वहाँ पर जो है वहाँ पर सुख तो सुख है ही, दुख भी सुख है। आध्यात्मिक जगत में सुख तो सुख है ही, दुख जो है आध्यात्मिक दुख उससे भी ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला है। जबकि भौतिक जगत में दुख तो दुख है ही, पर सुख भी दुख ही है।
तो ये अंतर है कि हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है और भौतिक चेतना में से अपने को गिरने से बचाना है और आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होना है। इस तरीके से जो है हम दुखों से सदैव सर्वदा के लिए जो है दुखों से दूर रह सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।